मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने से पहले हमें जानकारी ये है होना चाहिए कि इनके बेसिक तत्व क्या हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स के लिए हमने देखा कि इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये चीज़ों में पहले जो है वो सेंटेंसेस है। क्या है? सेंटेंसेस। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट। तीसरा ऑब्जेक्ट। और चौथा जो है क्वेश्चन वर्ड। QW को क्वेश्चन वर्ड का शॉर्टकट होता है QW यानी क्वेश्चन वर्ड, उसका पूरा रूप होता है। और चौथा पांचवी चीज अगला है टेंस, और इसके अगला है सिंगुलर, और उसके बाद प्लूरल। यानी ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नीचे, इन सभी चीज़ों को हमें जानकारी रहना चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों का हमें जानकारी नहीं है तो हम एक्टिव पैसिव को बहुत देर में समझेंगे, या हो सकता है कि समझे ही नहीं। ठीक है, आगे इसी क्रम में हम चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने सेंटेंस की टाइप्स। ओके, तो हम सेंटेंस के जो टाइप्स हम बता रहे थे कि पहले हम आपको सेंटेंस के टाइप्स पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ सेंटेंस के दो क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला सेंटेंस का जो पहला क्लासिफिकेशन है उसमें असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और पांचवा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सब का मतलब क्या क्या होता है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम कोई स्टेटमेंट कहे हो, उनको स्वीकार किया जाता हो या बताया जाता हो, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम प्रश्नों से संबंधित बातें करते हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से हो और चाहे क्वेश्चन वर्ड से हो। आगे चल के हम आगे की वीडियो में आपको क्वेश्चन वर्ड पढ़ाएंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित रहेगा। ठीक है। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इनमें हम इन सेंटेंसों में किसी भी प्रकार का आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथा जो सेंटेंस है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि सूचक वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंस जिनको सुनने पे या जिनको पढ़ने पे हमें विस्मय पैदा हो या किसी प्रकार का संशय हो, ऐसे सेंटेंसों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि वे चाहते हो कि इन वीडियो को हम अच्छे से याद करें तो वीडियो को क्या करना है, आपको पॉज करना है और सभी चीज़ें लिख लेना है और लिख करके याद कर लेना है, ताकि जब हम अगला वीडियो लाएं तो उसको जब ये चीज़ समझ में आया रहेगा तो उसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप एक क्रम, एक तरह से सीढ़ी है जो हमें चलना पड़ेगा। और जो पांचवा और लास्ट वाला सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे किसी को हम सुबह उठते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं और कुछ करते हैं, ये इच्छा से संबंधित चीज़ें होती हैं। ऐसे सेंटेंसों को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन जो सेकंड बेस पे आधारित है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस सेकंड है। तो दूसरे क्रम में हम लाए हैं सेकंड बेस क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ये हमारा नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो हम आपको सेंटेंस लिखे हैं ये नॉर्मली एक टेंस में पाया जाता है। अगर हम किसी भी प्रकार के टेंस को पढ़ते हैं तो एक टेंस में ये मेनली 4 टाइप्स के सेंटेंस पाए जाते हैं, जिनका हमें अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन सेंटेंसों को हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से हैं। तो पहला ऐसा है सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य भी वाक्य होते हैं जिनमें हम कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन आसानी पूर्वक बिना किसी कंडीशन के कहे, बिना किसी शर्त के व्यक्त किए हों। दूसरा जो होता है हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई भी कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन की वजह से एक कंडीशन हो वो नहीं वाला हो। क्या हो? नहीं हो। हिंदी के वाक्यों में इसमें नहीं शब्द आता है, जिनको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते समय नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट। तीसरा जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें प्रश्न से संबंधित चीज़ें यानी वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो दोनों सेंटेंसों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ऐसे सेंटेंसों को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। मेनली क्या है, ये पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जब इन चारों को देखेंगे तो कहेंगे सर कहाँ से 5 ला दिए।
तो इसलिए मैं दोनों क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया हूँ। ये एक टेंस के रूप में मिलता है और वो मेनली होते ही 5 हैं, ठीक है। ये सभी जितने भी सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है, ये सेंटेंस आपको एक टेंस में मुख्य रूप से मिलेंगे जिनका अध्ययन करना है। और आगे अगर हमें एक्टिव पैसिव पढ़ना होगा तो हम जरूर उसमें टेंस पढ़ेंगे, और टेंस में हम कहेंगे कि चलिए इंट्रोगेटिव बनाइए, चलिए अफर्मेटिव बनाइए, चलिए इंट्रोगेटिव बनाइए, तो आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, इसलिए हमने इसको सेकंड बेस के आधार पे आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए लाएंगे वो सिंगुलर और प्लूरल और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बेस पे रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।